मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली को संभालूं, वो ज़्यादा मेरे लिए था। उस जैसे फैशन इंडस्ट्री में चलता है, बट तो बिल्कुल भी मैं जीतने के पर्पज़ से नहीं आई थी, क्योंकि आप फिट होंगे तो कपड़े भी फिर आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। So what's the boldest fashion statement you have ever made? कहीं पहले तो मेरे हस्बैंड मतलब नहीं थे साथ में, लेकिन Hi, I'm Saima Sheikh. Welcome to Candid Canvas once again. So let's start the show with another rocking star who's sitting beside me. Her name is Hina Iqbal, and she has fashion walks and she has walked lot of ramps also. So अभी ये हमको अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगी और what is she up to, what is she doing, and we will add some extra spice to this chat once again. First of all, Sam, I would like to say thanks for inviting me to your show. And yes, I am a fashion model, title holder. I'm Mrs. India 2022, Beauty and the Best magazine. And अभी मेरे कुछ शोज़ आने वाले हैं, एक टॉक शो है और एक कॉमेडी शो है, तो अब बहुत जल्दी मुझे टीवी पर आवाज़ चैनल पर देखने वाली हैं। Very good, that's the news then. So Hina, can you tell us a bit about your journey in the fashion world? एक्चुअली सायमा, वैसे तो फ़ैशन मेरा पैशन था, तो मैं बचपन से इस फील्ड में आना चाहती थी। और जैसा कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कोई भी मुझे अलाउ नहीं करता था। बट लकीली मतलब मेरी शादी हुई, मेरी इंटर रिलीजन मैरिज है। Okay. और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली को संभालूं, वो ज़्यादा मेरे लिए था। उसके सडनली मुझे एक पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मैं नॉर्मल वहाँ गई और एक विनर बन के वहाँ से निकली। तो मेरी जर्नी वहाँ से जो स्टार्ट हुई, और फिर जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट थे उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मोटिवेट हुई, बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे लोग मिले। और कुछ मतलब जैसे फैशन इंडस्ट्री में चलता है, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो बचपन का सपना मेरा अब पूरा हो रहा है। वंडरफुल। और एक फ़ीमेल को आगे बढ़ते देखकर बहुत अच्छा लगता है। आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड एंड आई फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। या डेफिनेटली, और करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए लेडीज़ को, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं ना, तो आप कितना भी कर लें घर से क्रेडिट तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो लगता है यार अपनी लाइफ कुछ है। तो मुझे लगता है हर लेडी को बाहर निकलना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए और अपने आप को यू शुड शोकेस योर सेल्फ। हस्बैंड के नाम के साथ साथ आपको अपना नाम करना चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि आपके बच्चे भी बोलें कि ये मेरी मम्मी हैं या जो। यस। So what are some of the most memorable moments in your modeling career till now? ओके, एक्चुअली मेमोरेबल तो यही था कि मैं जब पेजेंट में आई तो बिल्कुल भी मैं जीतने के पर्पज़ से नहीं आई थी, और मैं नॉर्मल वॉक करना, और वो मुझे नहीं पता था कि लोग मेरी तरफ इतना मतलब मुझे पसंद कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वही मेरे लिए एक शॉकिंग था, और मुझे लगा कि अच्छा मैं जीत सकती हूँ ऐसा। तो फिर But you won. हाँ, तो वही एक मेमोरेबल मोमेंट था, एंड दैट्स द बिगेस्ट मोमेंट, योर बिगेस्ट अचीवमेंट। ऑब्वियसली आप एक हाउसवाइफ से जब आप एक को टैग मिल जाता है, और फिर जब लोग आपके आसपास आते हैं एकदम, तो एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। तो फिर लाइमलाइट से बहुत फर्क पड़ता है। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनल स्टाइल फिलॉसफी? एक्चुअली मुझे लगता है स्टाइल अपना खुद मतलब क्रिएट करना चाहिए, कॉपी नहीं करनी चाहिए। अपने फिगर के हिसाब से आपके ऊपर कलर क्या सूट कर रहा है, कपड़े क्या अच्छे लग रहे हैं, तो वही होता है। फिर मेरे लिए मतलब हेयर स्टाइल बहुत मायने रखता है, तो मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करती हूँ अपने हेयर्स पे करती हूँ, ताकि क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट एरिया होता है, और अगर वो अच्छा है तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। और मतलब ये है कि फ़िटनेस पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप फिट होंगे तो कपड़े भी फिर आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। एग्जैक्टली। सो व्हाट्स द बोल्डेस्ट फैशन स्टेटमेंट यू हैव एवर मेड? जो आपने सबसे बोल्डेस्ट वैसे बेसिकली बोल्ड तो मैंने ऐसा सच बहुत ज़्यादा बोल्ड मैं नहीं गई हूँ कभी भी। और मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे लगता है वैसे ट्रेडिशनल आउटफिट्स
और वो ज़्यादा Indian outfits लगते are हैं जी more- हाँ, वो ज़्यादा साड़ी है तो आप जितने उसमें अच्छे दिखाई देते हैं मुझे लगता है कि Yes. इसलिए तो ऐसा बोल्ड एज सच मैंने नहीं और मतलब हमारी इंडियन साड़ीज तो है ही लाइक बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं उसके अंदर ना पर्सनालिटी Yes. निकलती है आपकी। How do you manage the pressure of maintaining an online image while staying true to yourself? देखिए ऑनलाइन इमेज जो हम खुद बनाते हैं वही पब्लिक में आती है, वो हमारे हाथ में होता है। अगर हमें जैसे कि रील्स वायरल हो रही हैं या कुछ हैं तो लोग अपने जैसे लेडीज़ कर रही हैं तो वो सब तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं और टचवुड मेरे पास ना पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, नेगेटिव तो मेरे पास कभी आया नहीं। तो थोड़ा प्रेशर होता है, कभी एक नेगेटिव आ गया जैसे मुस्लिम के यार तुम ऐसा डांस कर रही हो, शर्म आनी चाहिए, इस तरह से। तो वो मैंने फिर उसको पॉजिटिव में लिया क्योंकि लोगों की थिंकिंग हम चेंज नहीं कर सकते और You should listen to your heart rather than listening to anyone. बिल्कुल क्योंकि लोगों का काम तो कहने का है, वो है। कहेंगे और ही। अगर हम लोगों पे चलें हम कुछ कर नहीं पाएंगे और साय में बहुत प्रेशर होता है, जैसा कि आप भी इस फील्ड में हैं कि लोगों के नेगेटिव चाहे मुझे ऑनलाइन नहीं मिले लेकिन जो लोग करते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाती हूँ। लेकिन मैंने एक हिम्मत से मतलब रह के ना मुझे लगता है कि नहीं करना तो है ही और दिखाऊंगी लोगों को प्राउड, मतलब मेरे बच्चों को प्राउड होगा कि मेरी मम्मी ने मतलब इस एज में आकर भी अपना मतलब अपना काम किया या अपना नाम बनाया या you have made for yourself. Yes, that's the big thing for a female because आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं और आपको सोसाइटी भी संभालनी है, so it's तो a big बहुत ज़्यादा challenge. मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो मेरे हस्बैंड मतलब नहीं थे साथ में, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है मैं करती हूँ, मेरा थोड़ा नाम लोग जानने लगे, मुझे फरीदाबाद में मेरा काफ़ी नाम हो गया है। तो वो सब देख के मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं तुम करो। पहले बिल्कुल मतलब नहीं चाहते थे वो कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, और वो जब शो में भी आए ना तो कहने नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मतलब नहीं जाओ उसमें। बट मैं अपनी ज़िद से चलती रही और आज एक अपना मुकाम बना लिया है मैंने और मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप आज लग्जरी एस्थेटिक आई, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ के? एक्चुअली मैंने पूरा क्लिनिक देखा तो आपका जो स्टाफ है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि वो बहुत ही अच्छा है। उनका बात करने का तरीका, मैनर्स, एटिकेट्स, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो ऑब्वियसली वही होता है। और मैंने हाइड्रा फेशियल लिया, काफ़ी जगह गई हूँ और लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स थे और जो आपकी मशीन्स थी तो मतलब उससे मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्किन में जो ड्रास्टिक चेंज आया तो मैं मतलब आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू कि एक बार आप क्लिनिक आएँ और हाफ़ एन आवर का सेशन भी लेकर देखें तो आपको खुद फ़र्क दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जो ग्लो और जो स्किन मेरी ख़राब हो रखी थी तो आज अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। So Hina, now we will have very quick fire round, like rapid fire round with you. So your favorite runway walk? फेवरेट जो आपकी सबसे पसंदीदा रनवे वॉक हुई थी? ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन रनवे वॉक कर देते हैं क्योंकि और तो मैंने सच उन्हीं के साथ ही जुड़ी हुई हूँ जब से। तो मैं एंड अभी मैं सोच रही थी दिल्ली टाइम्स करने के लिए, तो वो तो आगे का है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। सो हाई हील्स और फ्लैट्स? हाँ, हाई हील्स, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी निखर कर आती है। ट्रू। विंटेज और मॉडर्न फैशन? मॉडर्न फैशन। बोल्ड प्रिंट्स और क्लासिक? क्लासिक। कॉन्फिडेंस बूस्टर यू स्वेयर बाय? क्या है आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर? कॉन्फिडेंस मेरे फ्रेंड्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं जो मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। अदरवाइज़ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं नर्वस बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो मेरा माइनस पॉइंट है बहुत ज़्यादा। मतलब डिप्रेशन में आके ना फिर मुझे पिल्स लेनी पड़ती है, सो नहीं पाती, सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। तो What is your message to the viewers over there, like mainly to the aspiring models? वैसे तो यंग मॉडल्स के लिए तो है, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। इस फील्ड में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई करिए, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा मतलब उसके ऊपर अपनी लाइफ ख़राब कर दें। एक मतलब एक पैशन की तरह आप उसे साइड में करते रहिए। बाकी
यही है कि लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि जो हाउस वाइफ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ काफ़ी स्कोप है फैशन फील्ड में। तो आएँ और अपना नाम करें और अपने एफर्ट्स करते रहें, और एक ना एक दिन तो सक्सेस होएंगे ही होएंगे। मतलब You should always have plan B with your modeling career, you want to say, क्योंकि हमेशा ये modeling career is very short and it doesn't last for long. हाँ बिल्कुल। So तो मतलब साथ में ये तो एक साइड में करते रहें, बाकी तो अपना आप जो अपने प्लान जी बी जी प्लान बिल्कुल, सी जो लेके प्लान है, जो चलें भी आपके ताकि आपको यू नो डिप्रेशन ना हो, बिल्कुल, एंजाइटी ना हो। वैसे फैशन फील्ड डिप्रेशन का भी दूसरा नाम है मेरे हिसाब से। यस, व्हाट डू यू थिंक साइमा? यस इट इज़, है ना? क्योंकि जब आपको कामयाबी मिलती है एक टाइम तक, उसके बाद जब नहीं मिलती है तो वो जो चीज़ है वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। आपको आदत हो जाती जब है, आपको स्टारडम नहीं लाइमलाइट मिलता में रहने के लिए, और फिर Yes. नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में आते हैं। तो उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए एंड डोंट मेक इट यू नो वेरी स्ट्रेसफुल ऑन योर सेल्फ। So, Hina, before we end, we want you to sign this. And एक मैसेज लग्जरी एस्थेटिक के लिए आपकी तरफ से। मैं तो ये कहूँगी कि आप इसी तरह आगे बढ़िए और आपके क्लिनिक और ज़्यादा बड़ा हो, और आप मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए थैंक यू साइमा। और बहुत ही अच्छा लगा आपका आके, आपका शो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। So this is the gift from Luxury Aesthetics to you and hope you like it. थैंक यू सो मच साइमा, और फेशियल के लिए बहुत बहुत थैंक यू। You are welcome always and hope we make you a very good client of ours. हाँ डेफिनेटली, और मैं अपने सिस्टर को भी लाने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि उनका काफ़ी ज़्यादा स्टमक है, तो अगर फ्यूचर में अगर आपके ट्रीटमेंट जैसे कि बताया, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए यूज़फुल हो। So she'll have flat belly very soon. Definitely, I hope so. So thank you for watching us. Stay tuned for the next one.